हेलो चेंज मेकर्स। तो अगर आपका डिजिटल और इंटरनेट के वर्ल्ड में इंटरेस्ट है तो आज हम बात करेंगे डिजिटल स्वराज फेलोशिप की। इस फेलोशिप में 25,000 का स्टाइपेंड है। 11 जून इसका लास्ट डेट है जो यहाँ पे दिख रहा है। सो हार्डली 10 डेज है आपके पास अप्लाई करने के लिए। और इस फेलोशिप में आपको काम क्या करना रहेगा और काम के साथ साथ कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फॉर्म कैसे भरना है, उस सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे इसमें। डिजिटल स्वराज फेलोशिप लास्ट ईयर भी हमने इसका वीडियो बनाया था, उस समय भी कुछ लोगों का हुआ था, इस बार भी देखेंगे। 11 जून इसका लास्ट डेट है। ड्यूरेशन अगर देखेंगे तो 12 महीने है। 3 जुलाई से शुरू हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ से ही शुरू हो जाएगा, तो एक महीने में ये पूरा प्रोसेस कर देंगे। लोकेशन का आपका क्वेश्चन रहता है तो जो भी फेलोज डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एडवोकेसी इन सब में वो होंगे बेस्ड इन दिल्ली। उनके फील्ड विजिट्स होंगे, ठीक है। तो 2 थीमेटिक एरियाज होंगे जिसमें डिफरेंट लोकेशन पर उनको जाना पड़ेगा। सो बेसिकली आप दिल्ली में रहोगे बट दिल्ली के साथ साथ आपके विजिट्स हो सकते हैं। स्टाइपेंड की बात कर लें, 25,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है। टैक्सेस वगैरह वो एप्लीकेबल है। और आपका जो भी ट्रैवल रहेगा, जो लोकल कन्वीनियंस रहेगा, वो आपका रीइम्बर्स रहेगा, ठीक है। ट्रैवल, फूड, एकोमोडेशन जब आप ट्रैवल के दौरान जाएंगे बाहर फील्ड पे तो आपका वो भी आपका रीइम्बर्स होगा, ठीक है। तो ये सारा जो आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि आपके लिए है कि नहीं। अगर ये फेलोशिप आपके लिए नहीं है तो स्टाइपेंड इंडिया के इस चैनल पे आपको बहुत सारे फेलोशिप्स मिलेंगे। साथ में मिनिस्ट्री के यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम और गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम जो कि आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ काम करने का एंट्री दे सकते हैं। हम लगभग हर दिन एक वीडियो डालते हैं। अगर आप देखोगे एक एक दिन पे ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए तो, क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं देते हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके एप्लीकेशन में, असाइनमेंट में और इंटरव्यू में जो भी मदद की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। एंड दैट्स ऑल वॉलेंट्री। हम सब भी कहीं ना कहीं फेलो और यंग प्रोफेशनल के पद पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये जानकारी शेयर करते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। पहले आप पूरा समझ लो, उसके बाद आप इसको भरना। फेलो की जर्नी आप पहले समझ लो कि आप फेलो बनने के बाद करोगे क्या। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाते हो तो फिर समझ में नहीं आता है। तो स्टार्टिंग के 15 दिन आपका ओरिएंटेशन होगा। तो डिजिटल स्वराज फेलोशिप में बेसिकली डिजिटल इंडिया के अराउंड, डिजिटल इंडिया एज ए स्कीम नहीं बोल रहा हूँ, बट डिजिटाइजेशन उस पर काम करते हैं। 15 दिन का एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रहेगा आपका, ट्रेनिंग। फिर 2 महीने का आपका ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन फेज रहेगा, ठीक है। ग्रास रूट को आप समझोगे, लोकल गवर्नेंस प्रोग्राम को समझोगे, फाइनेंस बजटिंग समझोगे। देन फिर 8 महीने का इम्प्लीमेंटेशन फेज 2 आ जाएगा, ठीक है, जब इसमें प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करोगे ग्राउंड पे। उसके बाद 1 महीने का आपका रिसर्च पेपर का रहेगा। लास्ट में 10,000 का आपको एक रिसर्च पेपर लिखना है इस फेलोशिप के एंड में। फिर 15 दिन लास्ट का रिफ्लेक्शन। तो ये पूरा आपकी फेलोशिप जर्नी होने वाली है। देन हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसका पीछे का थॉट क्या है। तो ये 1 साल का एक्सपीरियंशियल लर्निंग लीडरशिप जर्नी है बेसिकली, जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको ग्रास रूट पे लाना है, राइट। इंडिया के यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्राउंड पे जाके एक डिजिटल चेंज लीडर बन सकते हो। बेसिकली ज़मीनी स्तर पर जाके लोगों को डिजिटल से जोड़ना, ग्राउंड से जोड़ना, इंटरनेट से जोड़ना और उसमें सामाजिक बदलाव लेके आना, ये आपका बेसिकली काम रहेगा, ठीक। यहाँ इन्होंने डेटा दिया है कितने लोग इंटरनेट पे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको और अच्छे से बताया गया है। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन DEF है जो ये फेलोशिप प्रोवाइड करा रही है। दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल टूल्स के थ्रू प्रोवाइड करने में सपोर्ट करती है। ये इनके बारे में पूरा आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब हम लोग चलते हैं सीधा आपके FAQs कवर कर लेते हैं, आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो व्हाट इज़ डिजिटल फेलोशिप, डिजिटल स्वराज फेलोशिप, ये हमने समझ लिया, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, 11 जून। ड्यूरेशन क्या है, 1 साल। कहाँ पोस्टेड रहोगे, बेस्ड आउट दिल्ली रहोगे बट विजिट करना पड़ेगा। स्टाइपेंड कितना मिलेगा, 25,000। वर्क का जो रीइंबर्समेंट है आपका, ट्रैवल का, फूड का, जब आप विजिट करोगे वो मिलेगा। लोकल कन्वेंस भी मिलेगा। क्या मुझे कोई रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, खुद से करना है। क्या कुछ और कर सकते हो, पढ़ाई या काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि फुल टाइम फेलोशिप है। मोस्टली फुल टाइम फेलोशिप्स होते हैं तो आप उस दौरान काम नहीं कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी क्या रहेंगी आफ्टर फेलोशिप, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है आपका वो डेवलपमेंट, गवर्नेंस और सोशल सेक्टर में आपके काम का। 1 साल आप काम करोगे,
फिर आपका डिजिटल इकोसिस्टम जैसे बढ़ रहा है, वहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। सो फेलोशिप एक्सपीरियंस विल एनेबल द फेलोज टू ग्रो डिजिटल लीडर हैविंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम। दिस विल ओपन अप अवेन्यू फॉर देम बिकम अ ग्रोइंग डिजिटल इकोसिस्टम। सो बेसिकली आप सोशल सेक्टर में डिजिटल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उसके अलावा भी ग्रास रूट पे काम करने के लिए सोशल सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। आफ्टर फेलोशिप सपोर्ट क्या रहेगा, आप एलुमनाई प्रोग्राम का पार्ट बन जाओगे और उनको DEF की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और इनके पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मिलेंगी, और आपके मेंटर्स के साथ रिलेशंस रहेंगे, गाइडेंस सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। विल यू बी रिस्पॉन्ड टू ऑल रिस्पॉन्डेंट। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या जो सब जब अप्लाई करेंगे उन सबको रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा। जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको रिप्लाई जाएगा अगले एंड तक। तो अगर आपका रिप्लाई नहीं आया है 25 जून तक, इट मीन्स कि आपका इस फेलोशिप में नहीं हुआ है, क्योंकि 3 जुलाई से ये शुरू कर देंगे। अब हमने सारे सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। 11 जून को इसका लास्ट डेट है, आप उसको भर सकते हो। ये सारे थीमेटिक एरियाज हैं जहाँ पे ये काम करते हैं, राइट। ये आपको पढ़ना है, इसको भरने से पहले इसको मैं दोबारा से पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बेनिफिट्स आपको पढ़ने हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट है, बेसिकली आप डिजिटल स्वराज में क्यों अप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, ठीक। तो हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आप अपने पिच में भी डाल सकते हो। जब इंटरव्यू वगैरह होगा या फॉर्म भरते हो ना, उस समय भी तो ये समझना पड़ेगा कि आपको मिल क्या रहा है, ठीक है। देन एप्लीकेशन प्रोसेस समझते हैं लास्ट में कि आपका होगा कैसे। तो एलिजिबिलिटी क्या है वो चीज़ कवर कर लेते हैं। 20 से 26 साल के एप्लीकेंट, इंडियन सिटीजन, ग्रेजुएशन किया हो किसी ने, और कम्युनिकेशन स्किल वर्बल रिटन इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हो, सोशल चेंज के लिए कमिटेड हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, और इमर्सिव यानी चैलेंज लेने के लिए तैयार हो, और MS ऑफिस पर वर्क। तो बेसिक क्राइटेरिया मतलब आप ग्रेजुएट है, 26 साल से कम उम्र है, 26 साल है उससे कम उम्र है, और आप डिजिटल या इंटरनेट के अराउंड कुछ करना चाहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फिर एक ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा, फिर अगले प्रोसेस के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए जहाँ पे आपको एक टास्क दिया जाएगा, और उस इन तीनों के आधार पे आपका एक फाइनल सिलेक्शन होगा। अब ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है अप्लाई हियर, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वीडियो के, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये गूगल फॉर्म में आपको बेसिकली जस्ट टू वेरीफाई द स्टार्ट के आप आपकी ईमेल आईडी से खुलेगा जब आप करोगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक बेसिकली किसी डमी ईमेल आईडी से, मतलब एक ईमेल आईडी से इसको मैं ओपन करता हूँ। तो आपको यहाँ से मेरा ईमेल आईडी ले नहीं रहा है, आई विल जस्ट ओपन इट अगेन। तो बेसिकली क्या होगा कि इसमें आपको एक गूगल फॉर्म दिया है, ठीक। उस गूगल फॉर्म को भरना है। एक बार मैं किसी और ईमेल आईडी से ट्राई करता हूँ। तो उस गूगल फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या भरना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये गूगल फॉर्म इन्होंने दिया है। अब इसको 90 to 120 मिनट, मतलब आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, लेंदी फॉर्म है, ठीक है। तो ईमेल आईडी आ जाएगा इसमें, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, बेसिक चीज़ है। असली सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ जर्नी को ब्रीफली शेयर करिए, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स क्या है, जॉय शोरो क्या है, फैमिली फ्रेंड एक्सपीरियंस दैट इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस टू। 2500 कैरेक्टर में आपको लिखना है, मतलब अपने पूरे जीवन की गाथा को यहाँ पे लिख देना है। अपने पूरे जीवन की, बचपन से लेके आपकी पढ़ाई, आपके जीवन में जो अलग अलग घटनाएं हुई हो, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ अप्स, कुछ डाउन्स, कुछ चुनौतियाँ, कुछ आपके अचीवमेंट, कुछ आपके दुख सुख, जितना भी आप लिख सकते हो पूरा अपने पूरे लाइफ की जर्नी को। उसमें फोकस करना है कि आपको एजुकेशनल पूरा जर्नी आ जाए, और आपके वर्क किया है, वॉलंटियरिंग किया है, वो सब आ जाए, फैमिली बैकग्राउंड आ जाए, आप कहाँ से आते हो, कैसे क्या क्या किया। तो 2500 कैरेक्टर में गिवन अ चांस, अगर आपको एक मौका मिले तो क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। मोस्टली बहुत सारे फेलोशिप में सेम बताते हैं। तो डिजिटल या इंटरनेट के अराउंड कुछ इश्यूज़ अगर आपको कैटर करते हैं क्योंकि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उसका कोई एक प्रॉब्लम लीजिए जिसको आप एड्रेस करना चाहोगे, और क्यों। तो मान लीजिए आपने ले लिया कि भाई साइबर बुलिंग होता है और मैं उसके अराउंड काम करना चाहता हूँ, या बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे आ गए हैं लेकिन उनके साथ बैंक फ्रॉड होता है, लोग पैसा निकाल लेते हैं, बहुत सारी इस तरह के इशूज़ हैं। मान लो एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, तो क्या मुद्दा है, उस मुद्दे को एक्सप्लेन करोगे आप 1000 वर्ड में, और अगले 1000 वर्ड में उसी को क्यों सॉल्व करना है, ठीक। सो बेसिकली मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, करेक्टर्स हैं यहाँ पे। सो करेक्टर्स का मतलब है कि ये लेटर्स हैं, इट्स नॉट वर्ड्स, ठीक है। सो करेक्टर्स हैं, सिर्फ लेटर्स लिखना है। तो आई थिंक वर्ड में 200 वर्ड ऐसे करके कुछ आ जाएगा। व्हाट इज योर करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल एंड
अकॉर्डिंग टू यू हाउ इज डिजिटल शेपिंग द वर्ल्ड। सो डिजिटल की आपकी अभी की समझ क्या है, मतलब डिजिटल से आप क्या समझते हो और डिजिटल कैसे दुनिया को बदल रहा है। इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट के साथ साथ एआई आ रहा है, अभी चैट जीपीटी भी आ गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। बैंकिंग पूरा ऑनलाइन हो गया, गांव गांव तक ऑनलाइन स्कीम की सुविधा पहुंच रही है। तो कैसे बदल रहा है वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू हैव ऑब्जर्व इन द डिजिटल स्केप। तो अब आपको समस्याएं बतानी है कि डिजिटल स्केप में क्या समस्या है, लैंडस्केप में। चाहे वो ग्रास रूट की समस्याएं हों, लोगों को आता नहीं है, कर नहीं पाते हैं, उनके साथ फ्रॉड होता है, दिक्कत होता है, या फिर साइबर बुलिंग हो या सोशल मीडिया एडिक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो। अब इन्होंने ये थीमेटिक एरिया है जिनमें आप अपना फेलोशिप करना चाहोगे। तो डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट, आप रिसर्च कम्युनिकेशन एडवोकेसी में जाना चाहते हो, बेसिकली आप प्रचार प्रसार करना। डिजिटल इंक्लूजन फॉर पॉवर्टी एविलिएशन, मतलब गरीबी को मिटाने के लिए डिजिटल का समावेशन करना, इसमें जाना चाहते हो। या फिर डिजिटल मॉडल फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बिजनेसेस। 4 थीमेटिक एरिया है, इन सबको आप समझ लो पहले, ठीक है। उसके बाद आपको कोई चूज़ करना है, एक या एक से ज़्यादा भी, एक ही चूज़ करना है बेसिकली। तो आपको एक इसमें, एंड देन यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा शेयर इन डिटेल वाई यू इंटेंड टू एक्सप्लोर द थीमेटिक एरिया यू हैव चूजन। इनमें से कोई एक एरिया जो आप चूज़ करोगे वो आपने क्यों चूज़ किया, उसको यहाँ पे 2000 लेटर्स में बताना, करेक्टर्स में। इंग्लिश का स्पोकन और रिटन प्रोफिशिएंसी कैसा है वो आपको यहाँ पे भर देना है, मतलब रिटन बोलना और पढ़ना आता है कि नहीं आता है। एंड देन प्लीज़ मेंशन आपको कोई और लैंग्वेज आती है, लाइक हिंदी और कोई दूसरी लैंग्वेज है वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको एसओपी अपलोड करना है। सो एसओपी बेसिकली 750 वर्ड्स, यहाँ करेक्टर्स नहीं है, 750 वर्ड्स में आपको लिखना है कि आप क्यों इसमें अप्लाई करना चाहते हो। तो हमने कल भी आपको बताया था, जितने भी फेलोशिप्स हैं उनके अराउंड, कल मुखर्जी फेलोशिप के लिए भी एसओपी बताया था, लोकटेक के लिए भी एसओपी बताया हमने, नेहरू फेलोशिप का एसओपी का एक अलग से वीडियो है ऑलरेडी, और इसमें निपुण फेलोशिप के लिए भी एसओपी का वीडियो डाला है। इसमें मैं फिर से बता देता हूँ, बेसिकली आप एसओपी में स्टार्टिंग में आप अपना जर्नी लिखते हो, आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका स्किल, आपने जितना भी काम किया, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आधे एसओपी में। एंड आधे में आप ये बात करते हो क्योंकि मैं इस तरह बैकग्राउंड, पढ़ाई और काम से आ रहा हूँ, इस फेलोशिप में मैंने इसलिए इंटरेस्ट है और इस इंटरेस्ट की वजह से मैं इस फेलोशिप में ये चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एंड देन फाइनल वर्ड्स होते हैं कि जब आप इस फेलोशिप से जो चीज़ें सीखोगे, जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको हैं, वो चीज़ें आप कैसे लॉन्ग टर्म में उसको अप्लाई करोगे। तो एसओपी एक पिच होता है, मतलब आप उन्हें बता रहे हो कि भाई मेरे को क्यों लेना है, तो मैंने ये पढ़ाई किया है, ऐसा काम किया है और मैंने डिजिटल में ऐसे इंटरेस्ट है, मैं काम करना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दो और मुझे मौका दिया गया तो मैं ये कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, मैं इसका योगदान दूंगा। और मैं क्योंकि लंबे समय में लॉन्ग टर्म में ये बनना चाहता हूँ, उसमें ये फेलोशिप में जो ये चीज़ें हैं ना वो मुझे हेल्प करेंगे। ओवरऑल अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो ऐसे एसओपी आपको लिखना होता है। रिज्यूम यहाँ पे आपको पीडीएफ में बना के सबमिट करना है। अगर आपका पहले का कोई रिसर्च वर्क है, राइटिंग सैंपल है, आपने कुछ लिखा है, उसको आपको सबमिट करना है, ठीक है। अगर किसी ने नॉमिनेट किया है इस फेलोशिप के लिए तो उनका नाम आप या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डाल सकते हो। फॉर सजेशन अगर आप स्टेप एड के थ्रू चैनल पे देख रहे हो तो आप स्टेप एड को मेंशन कर सकते हो। नॉमिनेटर का डिटेल वगैरह उतना यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं, मैंडेटरी भी नहीं है। एडिशनल थॉट अगर आपके कुछ है तो डाल के इसको आप सबमिट कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन भरना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा फेलोशिप है, इसमें पहले से भी लास्ट ईयर के भी कुछ फेलोज़ हैं और एक अच्छे फेलोशिप के लिए आप एक अच्छा फॉर्म यहाँ से भरिए। 11 जून से पहले आज ही अप्लाई कर दीजिए। कुछ अगर चैलेंज रहेगा, अब चैलेंज में ये नहीं होना चाहिए कि सर मैं एसओपी कैसे लिखूँ, वो चीज़ हमने बता दिया है, क्वेश्चन आंसर आप एक बार लिखो, उसको रिव्यू करवा सकते हो। तो आगे का जो समस्या है जो इस वीडियो में कवर नहीं है वो चीज़ अगर आप पूछोगे तो और अच्छा होगा, ठीक। सो ऑल द बेस्ट। आप इसके अलावा भी और भी फेलोशिप्स में देख सकते हो, अहिंसा फेलोशिप, जेएसडब्ल्यू, दोस्त, जिन जिन का डेट बाकी है एक बार चेक करके आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टेप एट, डू अप्लाई फॉर इट।